उदय हूँ और मैं थोड़ा माइक एडजस्ट कर दो ना। हाय गाइस, मैं उदय हूँ। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। पिछले 1.5 साल से दिल्ली में हूँ काम के सिलसिले में। एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज जहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 महीने में मैं दिल्ली छोड़ भी रहा हूँ काम ही के सिलसिले में। तो आई एम गेटिंग ट्रांसफर्ड। बट सबसे पहले आई वांट टू अप्रिशिएट ओपन माइक फॉर यू। दिस वाज द फर्स्ट ओपन माइक जिसने मुझे भी चांस दिया। एट द सेम टाइम आई हैव बीन वॉचिंग देयर जर्नी फॉर सो लॉन्ग। काफ़ी अच्छे टैलेंट्स लिए, जैसे आज डीजे बीट्स थे यहाँ पर। वी हैव अ मैजिशियन ऑल्सो ऑन ग्राउंड, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हियर। तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूँगा, प्लीज़ एन अपलॉज फॉर दिस। सीजन आफ्टर सीजन कई बार ऐसा भी रहा कि ऑडियंस का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। कई बार ऐसा था कि हम लोग परफॉर्मर्स रूम के बाहर खड़े थे। सो दे हैव सीन देयर अप्स एंड डाउन्स, बट देन ओपन माइक फॉर यू हैज ऑलवेज बीन कांस्टेंट फॉर अस एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टेजेस है। सो थैंक यू सो मच ओपन माइक फॉर यू। हियर आई गिव अ स्टार्ट। तो मैं पिछले 5.5 साल से लिख रहा हूँ, 5 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ ओपन माइक्स में। तो एक शेर पहले तो आज की जनरेशन के लिए जो आदि यहाँ बैठी है कि इश्क संभल कर करना इसके खेल हैरत अंगेज़ है। कि इश्क संभल कर करना इसके खेल हैरत अंगेज़ है। चाकू पर गला रख कर काटते हैं फिर बताते हैं कि तेज़ है। और कुछ ऐसा भी एक पल आता होगा हमारे लाइफ में जब किसी एक से धोखा खाया ना, तो फिर हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। आजकल बहुत बोलते हैं, आजकल सबके मुझे तुम सुन लोगे कि ट्रस्ट इश्यूज है, मुझे ट्रस्ट इश्यूज। तो दोज आर नॉट फॉल्स, क्योंकि एक शेर मैंने इस पर भी लिखा था कि ये तजुर्बे की बात है कि दिल फिर से खफा है। ये तजुर्बे की बात है कि दिल फिर से खफा है। एक से धोखा खाया तो पूरा शहर ही बेवफा है। अच्छा है। तो मैं आजकल गज़लें ज़्यादा लिखता हूँ, कुछ गज़लें कुछ शेर, और उसके बाद एक पोइट्री के बाद अपना विराम दूंगा। तो एक स्पेशल चीज़ है इस ओपन माइक के साथ कि जब भी मैं यहाँ परफॉर्म करने आता हूँ आई एम सो मोटिवेटेड कि मैं एक न्यू पीस लिखता ही हूँ। तो दिस इज द वन जो मैं सबसे पहले परफॉर्म करूँगा। मैंने आज सुबह ही लिखा है यहाँ आने से जस्ट पहले। तो साथ दीजिएगा कि अगर ज़मीन नहीं ज़मीर जायदाद हो तो, ज़मीर मतलब अपना जो ईमान होता है, जो हमारा कॉन्शियंस होता है, कि अगर ज़मीन नहीं ज़मीर जायदाद हो तो, अगर ज़मीन नहीं ज़मीर जायदाद हो तो रो पड़ेंगे ये अमीर जायदाद हो तो, अगर ज़मीन नहीं ज़मीर जायदाद हो तो रो पड़ेंगे ये अमीर जायदाद हो तो, एक दीवार पर घर वालों के कपड़े हैं। अमीर गरीब का मैं इस शेर में दिखाना चाह रहा हूँ कि एक की दीवार पर घर वालों के कपड़े हैं, एक की दीवार पर घर वालों के कपड़े हैं, और एक पर है तस्वीर जायदाद हो तो। हम देखेंगे गरीबों के यहाँ तस्वीर नहीं लगी होती, वहाँ उनके यहाँ बस कील टोके कपड़े लटके हुए हैं। अमीरों के यहाँ तुम एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम महंगी पेंटिंग्स देखोगे। तो वही मैंने लिखा कि एक की दीवार पर घर वालों के कपड़े हैं और एक पर है तस्वीर जायदाद हो तो, खुश है हम भाई एक साथ एक घर में। आप में से कौन लोग ऐसे हैं जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अभी भी भाई भाई साथ में रहते हैं? माई हार्ट फॉर यू ऑल। कि खुश है हम भाई एक साथ एक घर में, बन जाती है लकीर जायदाद हो तो, बन जाती है लकीर जायदाद हो तो, और सियासी जंग खुदगर्जी की मोहताज है। जो इलेक्शन के टाइम पे जो हम सोचते हैं ना ये नेता हमारे हैं, ये हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, क्योंकि सियासी जंग खुदगर्जी की मोहताज है। दे आर ऑल सेल्फिश। सियासी जंग खुदगर्जी की मोहताज है। पलट जाते हैं वजीर जायदाद हो तो, पलट जाते हैं वजीर जायदाद हो तो। और श्री राम की बात लिखी है इसमें कि राम में गुमान कभी था नहीं वरना, श्री राम में गुमान कभी था नहीं वरना, कौन रहता है फकीर जायदाद हो तो, कौन रहता है फकीर जायदाद हो तो। विजय लक्ष्मी मैम थे यहाँ पर, अब है या नहीं मुझे नहीं पता, बट उन्होंने गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए बोला था। तो मैं कुछ 4 लाइन में हर वुमेंस डे पर ये बोलता ही हूँ कि तू केवल मनुष्य नहीं तू दुनिया की बुनियाद है, तू केवल मनुष्य नहीं तू दुनिया की बुनियाद है, तू लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती काली का शंखनाद है। तू ना रहती तो क्या होता ये सोच भी दुनिया कांप उठे, तेरा हाथ भी पड़ जाए कहीं तो जिंदगी में स्वाद है, जिंदगी में स्वाद है। एक मतलब और कुछ शेर ध्यान दीजिएगा कि ये कैसा एक ख्वाब आया है, ये कैसा एक ख्वाब आया है, क्यों आंखों में सैलाब आया है,
सैलाब इज फ्लड। ये कैसा एक ख्वाब आया है, क्यों आंखों में सैलाब आया है, ये कैसा पागल प्यार है उसका, ये कैसा पागल प्यार है उसका, जनाजे में मेरे गुलाब आया है। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यार करना उससे सारे उठ जाते हैं। भाई मुकर्रर भाई मुकर्रर। अरे नहीं यार, अभी अरे एक जिंदा बार। रहो थोड़ा। कि ये कैसा एक ख्वाब आया है, क्यों आंखों में सैलाब आया है, ये कैसा पागल प्यार है उसका, जनाजे में मेरे गुलाब आया है। और एक पानी का ही तो डर था मुझे, एक पानी का ही तो डर था मुझे, और मेरे ही हिस्से तालाब आया है। वाह यार, बहुत बढ़िया। एक ये गजल मेरी सबसे पहली गजल थी, तो इस पे गौर फरमाइएगा कि ये अश्क है जिद्दी, रुलाने को कुछ नहीं। ये अश्क है जिद्दी, रुलाने को कुछ नहीं, ये आंखें ना सोए सुलाने को कुछ नहीं। वो कहते गरीबों का सोचे वो सब कुछ, हमारे प्यारे नेता लोग, कि वो कहते गरीबों का सोचे वो सब कुछ, ले बैठे रसोई खिलाने को कुछ नहीं, ले बैठे रसोई खिलाने को कुछ नहीं। और मेरा ये मानना है कि प्यार ऐसा होना चाहिए कि वो इंसान हमारे साथ है या नहीं है, हमारा प्यार नहीं बदलना चाहिए। आजकल देख लेना कि गई तो यार वो अच्छी थी ही नहीं, तो तुम्हारा प्यार कैसे बदला, पर वो प्यार नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि दीवानगी की तो सरहद नहीं है, कि दीवानगी की तो सरहद नहीं है, वो हो या हो ना वो, दीवाने को कुछ नहीं। और ये शेर देखिएगा कि लोगों के कपड़ों को सीता सजाता, लोगों के कपड़ों को सीता सजाता, दर्जी के ही पास सिलाने को कुछ नहीं, दर्जी के ही पास सिलाने को कुछ नहीं। एक ये गजल एक मतलब कुछ शेर सुनिएगा कि चवन्नी खर्चते खर्चते हजारों में खर्च हो गए, चवन्नी खर्चते खर्चते हजारों में खर्च हो गए, वो शराफत भरे लोग मज़ारों में खर्च हो गए। मज़ार मतलब जो मस्जिद होती है, कि चवन्नी खर्चते खर्चते हजारों में खर्च हो गए, वो शराफत भरे लोग मज़ारों में खर्च हो गए। और प्यार इतना मासूम उसका इजहार क्या ही करते, प्यार इतना मासूम उसका इजहार क्या ही करते, वो देखती थी हमें हम इशारों में खर्च हो गए, देखती थी हमें हम इशारों में खर्च हो गए। और वो पैसे लाए थे बाबा कि हमें सैर कराएंगे, वो पैसे लाए थे बाबा कि हमें सैर कराएंगे, वो पैसे उन मरम्मती दीवारों में खर्च हो गए, वो पैसे उन मरम्मती दीवारों में खर्च हो गए। और ऐसे कितने लोग हैं जो लोग अपना पैशन फॉलो करना चाहते थे, अपना पैशन फॉलो करना चाहते थे, बट उन्होंने जॉब के चक्कर में छोड़ दिया। उनके लिए ये शेर की सपने थे कई सारे मुकम्मल हमें जो करने थे, सपने थे कई सारे मुकम्मल हमें जो करने थे, वो ख्वाब ही बनते बनते पगारों में खर्च हो गए, पगारों में खर्च हो गए। एक लास्ट पोइट्री और उसके बाद मैं अपनी जगह लूँगा। ये मेरी फेवरेट है, मेरे को उस पर ओवर कॉन्फिडेंस है, आप लोग सुनोगे तो शायद आपको पता चल जाए। इसका टाइटल है एक वेश्या का प्यार। जो लोगों ने पहले अटेंड किया उनको पता है मेरी ये पोइट्री, एक वेश्या का प्यार। वेश्या मतलब जो अपना जिस्म बेचती है कमाने के लिए। तो मैंने उन्हीं के शब्दों में लिखने की कोशिश की उनकी प्रेम कहानी कि आज मुझे कहने दो, बस कहने ही दो। रोज़ की ज़िंदगी थी, पता नहीं अच्छी थी या गंदगी थी, उस दलदल में डूब चुकी थी, खुद से तो कब की उब चुकी थी। हर रोज़ चुनौती लाते थे, मेरे जिस्म की फिरौती लाते थे। प्यार कहाँ हमारे नसीब में था साहब, वो तो तलब ही लेकर आते थे। क्या दिवाली, क्या होली, क्या ईद कभी जो आई थी, क्या करती तुम ही बताओ, वही साल भर कमाई थी। कोई तन्हा हो, कोई गुस्सा हो, किसी की किसी से रुसवाई थी, सब एक जगह ही ख़त्म तो होता, वो मेरी फटी रज़ाई थी। वो दिन भी कुछ खास न था, रोज़ जितनी हुई कमाई थी। एक साहब कोट बूट में, गले में उनके टाई थी, ले हाथ में एक किताब, कमरे में मेरे आए वो। नहीं देखा मुझको बिल्कुल भी, बस देखा मेरे साये को। गई जो उनके पास तो दूर होने का इशारा किया, मेरी कमाई से कुछ ज़्यादा ही उन्होंने हिसाब दिया। खुले नहीं है साहब, छोटा नोट दो, मैं बोली। रखने का इशारा देते ही वो नोट मेरी होली। किताब खोल एक कलम निकाली, मुझे गादी पर बिठा दिया। मैंने भी पीछे होकर अपना माथा दीवार पर टिका दिया। आज तुम्हारे सुख दुख सुनने यहाँ पर मैं आया हूँ, बस ये समझ लो मैं कोई और नहीं, तुम्हारी ही छाया हूँ। थोड़ा मैं हिचकिचाई और बोली, ज़्यादा पी लिए क्या आज? कभी देखा है किसी वेश्या को पहनाते हुए इज्जत का ताज? वो साहब बोले, बोलो तुम, ये बात यही है हो रही, जानना चाहता हूँ तुमको क्यों अंदर से हो रो रही। बहुत रोई उस रात दर्द का हर किस्सा सुनाते हुए, मेरे परिवार को कैसे मारा कर्ज ही कर्ज गिनाते हुए। 7 दिन चला ये सिलसिला और रोज़ एक नई कहानी थी। उन दर्द के दौरों के बाद हर रात लगता मैं एक रानी थी। एक अलग सा था एहसास, चैन की नींदें सोती थी, लगने लगा इस दलदल में पड़ी मैं भी एक मोती थी। क्या मुझे प्यार हो सकता है? क्या मुझे प्यार हो सकता है?
क्या मेरा किसी से प्यार करना सही है? बस इसी सोच में पड़ी उनसे उस रात ये पूछ ही लिया। उन्होंने झट से अपना हाथ मेरे हाथों में दे ही दिया। वे पल आज भी याद करूं तो लगते वो एक दाग है। वे पल आज भी याद करूं तो लगते वो एक दाग है। और उसी दाग की जगह ने मुझे दिया एक सुहाग है, मुझे दिया एक सुहाग है, एक वेश्या का प्यार। That's my time guys and आपको मैं मार्वल को सुन के जाऊंगा। My Insta user name is I am writing my story या फिर आप उदय बियानी भी सर्च करोगे तो I'll be the first one to get. Thank you so much guys and thank you so much open mic for you.